हाय किसान मित्रों। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप सिर्फ 2 किलो 800 ग्राम गेहूं का बीज पर एकड़ लगाकर करीब 12 से 14 क्विंटल उत्पादन पा सकते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो में एंड तक बने रहे, क्योंकि ये छोटा सा वीडियो है लेकिन आपको बहुत इंफॉर्मेशन दे सकता है। और यह 12 से 14 क्विंटल उत्पादन है, जैविक तरीके से बता रहा हूं आपको, बिना किसी लागत के। साथियों, ये वो खेत है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। इस खेत में हमने 1 एकड़ की बिजाई सिर्फ 2 किलो 800 ग्राम बीज में कराई है। हमने खेत तैयार करते हुए सबसे पहले रेज्ड बेड्स बनाए, जिनको इंग्लिश में रिजेस एंड फरोज़ भी बोलते हैं, हमारे लोकल लैंग्वेज में गूल बोलते हैं। और आप देख सकते हैं अभी तक का प्रोडक्शन काफ़ी उत्साहजनक है। पौधे काफ़ी स्वस्थ हैं। अगर आप टेलरिंग की बात करें तो एक एक पौधे में करीब 20 से 25 टेलरिंग भी हैं, और ऐसा सब में है। ये हमने जो बिजाई कराई थी, हमारे ग्रामीण महिलाओं के द्वारा कराई थी, जिन्होंने हाथ से एक एक बीज डाला था इसमें बेड्स में। ये हम मशीन से भी करा सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो वो एम्प्लॉयमेंट हैं वो लोकल विलेजर्स को दें, और उसी के चलते हमने मशीन का ना उपयोग करके हाथों से कराया है। तो ये आप अगर देखें तो इसमें बीच-बीच में खरपतवार भी है, जिसमें हमने कोई निराई गुड़ाई नहीं कराई है। लेकिन इस खरपतवार के होने के बाद भी आप देख लीजिए, कोई भी पौधा अस्वस्थ नहीं है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। और कहीं पे भी ऐसा नहीं है जहाँ पे दाना ना बना हो, मंडूसी का नाम तक नहीं है। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। और इसका कारण सिर्फ़ एक है, कारण ये है कि हमने अच्छा स्पेस दिया या गैप दिया या दूरी दी पौधों से पौधों को, जिससे कि हवा आर-पार अच्छी तरीके से हुआ, धूप पूरी पड़ी, सनलाइट पूरी पड़ी, तो जो खाना बना है, जो जो फ़ोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण है, वो बहुत अच्छा हुआ है, जिसकी वजह से दाने बहुत मोटे हैं, बाली काफ़ी बड़ी हैं। और इसको देखते हुए मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि आराम से 10 क्विंटल का उत्पादन इससे मुझे मिल जाएगा। कुछ हमारे से चूक हुई हैं, गलतियाँ हुई हैं, जो किसी भी नए काम में होती है, जभी भी आप कुछ नया काम करते हैं। देखिए, आप अगर अगर बाली का साइज़ देखना चाहते हैं तो मेरे हाथ के द्वारा देख सकते हैं कितनी लंबी बालियाँ हैं ये। तो वो जो गलतियाँ हुई थी, वो किसी भी नए काम में आप अगर करते हैं तो कुछ ना कुछ चूक हो जाती है। तो वो पहली गलती तो ये थी कि जो हमने जब ये बेड्स बनवा रहे थे या गूल बनवा रहे थे, तो जिस मशीन से हमने बनवाया वो ढंग से गूल नहीं बनी है, जिसकी वजह से जो नाली है, नाली में ज़्यादा गैप रह गया है, और जो बेड थे वो थोड़े छोटे रह गए हैं। तो जहाँ बीज डल रहा था वो एरिया छोटा रह गया, और जहाँ पानी चलना था और जहाँ पे नाली थी वो एरिया थोड़ा ज़्यादा हो गया। थोड़ा अगर आप देखेंगे, नीचे चलते चलते हुए देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो बीच में गैप है थोड़ा ज़्यादा है। ये जो नालियाँ हैं, ये नाली थोड़ी चौड़ी हैं, देखिए यहाँ पे, और जो बेड है थोड़े छोटे हैं। तो ये अगर ना होता तो थोड़े से पौधे और होते, इसमें गैप थोड़ा कम होता। जो लाइन से लाइन की दूरी है वो थोड़ी ज़्यादा है, वो थोड़ी कम होती, और उत्पादन ऑब्वियसली और ज़्यादा होता उसमें। और जो दूसरी चूक थी वो थी कि जो ग्रामीण महिलाएं थी वो बेचारी पहली बार ये काम कर रही थी, उन्होंने पहले कभी नहीं करा था ऐसे हाथ से बिजाई, तो उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। तो जब वो बीज उन्होंने डाला तो कुछ बीज ढंग से अंदर नहीं गया, बीज ऊपर ही रह गया, जिसकी वजह से कुछ पौधे उग नहीं पाए हैं। तो पौधे से पौधे की दूरी भी कहीं कहीं कुछ ज़्यादा हो गई है उन उन पौधों के ना उगने से। तो अगर ये दोनों काम हम ढंग से और कर लेते तो आराम से 1 बीघा में 3 क्विंटल गेहूँ निकल सकता था। और ये जब है, जब हम देखिए ये बीच में देखिए गैप बचा हुआ है, और ये तब है कि जब हम काले गेहूँ या बैंगनी गेहूँ की बात कर रहे हैं, जिसका उत्पादन आम गेहूँ से हिस्टोरिकली थोड़ा कम होता है। लेकिन उसके बावजूद मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम सारे काम ढंग से कर लेंगे और 2 गलतियाँ अगर हम ना करें, जो मैंने अभी आपको गिनवाई है, तो हमारा प्रोडक्शन बहुत बढ़िया होगा। इसमें एक और ख़ास बात है कि हमने किसी भी तरीके का कोई जैविक खाद नहीं डाला है। निलाई-गुड़ाई बिल्कुल नहीं कराई, आप देख सकते हैं सारे पौधों के साथ कुछ खरपतवार भी हैं, तिपतिया वगैरह हैं, जो उग रही हैं। सिर्फ़ 4 हमने पानी दिए हैं इसमें, और सिर्फ़ और सिर्फ़ सूरज की रोशनी, हवा
और जो पानी है उसके द्वारा ये खेती की गई है, और बहुत अच्छा परिणाम है अब तक। और जैसे कि मैंने बोला, नेक्स्ट टाइम अगर और ढंग से किया जाए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स इसके मिलेंगे। तो मैं सिर्फ यही बताना चाहता था कि इस तरीके से खेती हो सकती है। और जब हम सिर्फ सुनते हैं कि कैसे हमने सिर्फ 2 किलो 800 ग्राम बीज लगाया और इतनी खेती हो गई, तो शायद विश्वास नहीं करते। इसीलिए इस वीडियो का बनाना मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि कुछ लोगों को विश्वास नहीं था, कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे, और कुछ लोग बेचारे चाह रहे थे कि उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले जब वो मेरा ये वाला वीडियो देखे, जिसमें मैं अपडेट दूं कि जो हमने ऐसी बिजाई कराई थी उसका परिणाम क्या था। तो दोस्तों, ये है वो परिणाम, ये मैं दिखाना चाहता था। ये आपके सामने है, और आई एम श्योर ये आपको बहुत उत्साह देगा। और ये मेरा गेहूं के ऊपर इस सीज़न का आखिरी वीडियो है। मैंने गेहूं के बारे में 2-3 वीडियो और डाल रखे हैं जो किसान भाई देख सकते हैं, ये समझने के लिए कि कैसे मैं कह रहा हूं कि सिर्फ 2 किलो 800 ग्राम बीज बहुत होता है 1 एकड़ के लिए। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन पहले वीडियोस में है, मैं लिंक डाल दूंगा इसमें, आप उनको भी देख सकते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग आपकी थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। तो किसान भाइयों, अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमें खेती को एक आसान क्रिया बनाना है और अपनी लागत को कम से कम रखना है। हमें बाज़ार के पीछे नहीं भागना है, हमें उत्पादन के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि मैंने देखा है कि हम में से ज़्यादातर किसान भाई अपनी लागत इतनी बढ़ा लेते हैं अपना उत्पादन बढ़ाने में कि एंड में उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। अगर देखा जाए तो खेती में बाहर से कुछ नहीं आना चाहिए, अगर आना चाहिए तो सिर्फ नया बीज या नया पौधा जो आपके पास नहीं है। हमारी खेती प्राकृतिक ढंग से होनी चाहिए, हमारे पास वो सब कुछ है जो हमें अपने उत्पादन के लिए चाहिए। ज़रूरत है थोड़ा सा दिमाग की और नवीनीकरण का। हम जो चलता आया है अगर वही करते रहेंगे तो हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। अगर आप देखें तो मेरे पिछले 2.5 साल में ना तो मैंने कोई खाद डाला है, ना मैंने किसी तरीके का बीज बाहर से मंगाया है, और ना ही मैं कोई निलाई गुड़ाई करवाता हूँ अपने खेत में। तो मेरी इनपुट कॉस्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो है। कोई किसी तरीके का कीटनाशक नहीं छिड़कता, ना जीवामृत डालता हूँ, ना कोई भी जैविक कीटनाशक डालता हूँ। तो मेरा इनपुट कॉस्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो है। बस अभी ट्रैक्टर का जुताई का खर्चा है जो आने वाले टाइम में बंद कर दूंगा मैं, क्योंकि अब मैं नो टिलिंग पे जा रहा हूँ कम्प्लीटली। और पिछले ये जो फसल कटेगी इसके बाद जो मैं बुआई करूँगा वो बिना जुताई के करूँगा, तो उसका भी मैं प्रयोग करूँगा, पहले देखूँगा और उसके बाद ही आपसे साझा करूँगा। तो ऐसे काम मैं करता रहता हूँ और आशा करता हूँ इनसे आपको लाभ मिलेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।